Hi dear students, good morning, welcome back. I am RD sir and you are welcome to LBS शिक्षा संस्थान। बच्चों, आपको ट्रांसलेशन बहुत से कराए गए हैं, स्टोरी कराए जा रहे हैं। स्टोरी अभी आपको आगे और करना है, लेकिन आज आपको कुछ जो है इडियोमेटिक सेंटेंस, यानी जो इडियोमेटिक मतलब होता है कि जैसे मुहावरे टाइप वाक्य, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस हम करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला वाक्य है कि हम शीघ्र ही उसकी चालाकी ताड़ गए। पहला वाक्य है कि हम शीघ्र ही उसकी चालाकी ताड़ गए। तो देखिए इसका हम बनाएंगे कि वी सून सा थ्रो हिज ट्रिक। ठीक। दूसरा है उस स्थान का नाम मेरी जुबान पर है। ठीक है, दूसरा वाक्य है कि उस स्थान का नाम मेरी जुबान पर है। तो कहता है द नेम ऑफ द प्लेस एस्केप्स मी। द नेम ऑफ द प्लेस एस्केप्स मी। देखिए ये इडियोमेटिक है, यानी फ्रेजल है, मुहावरों की तरह है। तो इनके अभ्यास कीजिए, इनको सीखिए। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा कहता है कि भारत तथा पाकिस्तान की आपस में नहीं बन सकती। भारत तथा पाकिस्तान की आपस में नहीं बन सकती। भारत तथा पाकिस्तान की आपस में नहीं बन सकती। ठीक है, तो देखिए इसका हम क्या बनाएंगे। इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, कहता है इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान कैन नॉट, सकना है इसलिए प्रेजेंट में कैन कुड। ठीक है, तो कैन नॉट पुल टुगेदर POGETH। ठीक। अगला वाक्य है कि उन दिनों, ठीक है, सोहन की किस्मत, उन दिनों सोहन की किस्मत मरी हुई थी। उन दिनों सोहन की किस्मत मरी हुई थी। ठीक, तो कहता उन दिनों सोहन की किस्मत मरी हुई थी। ठीक। अब देखिए मुहावरों की तरह है, इडियोमेटिक जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आइडियोमेटिक सेंटेंस है। तो इसका हम बनाएंगे कि सोहन वाज, ध्यान दें, सोहन वाज आउट ऑफ लक। ठीक है, सोहन वाज आउट ऑफ लक दोज डेज मतलब उन दिनों। ठीक है, अगला वाक्य है, कह रहा है कि जवान संभालो। ठीक है, वरना मैं तुम्हारा ठीक है कचूमर निकाल दूंगा। क्या निकाल दूंगा? कचूमर निकाल दूंगा। कहता है जवान संभालो वरना मैं तुम्हारा कचूमर निकाल दूंगा। ठीक है, मुहावरों की तरह है। तो इसका देखिए बनाओगे कि टॉक सेंस, यानी जवान संभालो, और अथवा आई विल
टॉक सेंस और आई विल नॉक योर ब्रेन। आई विल KNOCK नॉक योर ब्रेन। ठीक है, आउट। देखिए मुहावरों की तरह है, किस तरह वाक्य है। कहता है टॉक सेंस माने जबान संभालो, टॉक सेंस मतलब समझ कर बात करो, जबान संभालो, और अथवा वरना आई विल नॉक योर ब्रेन आउट। वरना कहता है कि मैं तुम्हारा कचूमर निकालूंगा, मतलब कि आई विल नॉक योर ब्रेन आउट। ठीक है, मैं तुम्हारा कचूमर निकाल दूंगा। नेक्स्ट है, कहता है कि गोपाल केवल हाँ में हाँ, गोपाल केवल हाँ में हाँ मिलाना जानता है, मिलाना जानता। ठीक, इसका आप बनाओगे गोपाल ओनली knows how to ठीक है, डिक्टो DITT। ठीक, तो इस तरह से इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, तैयार करते रहिए। आप इसे नोट कर लें और नोट करके इसे देखिए किस तरह किया गया है, किस तरह जो है इडियम फ्रेजिकल वाक्य जो है बनाया गया है। तो एडिमेटिक सेंटेंस जो है, एडिमेटिक यानी इडियम फ्रेज मुहावरों की तरह जो वाक्य है, देखिए इनका भी अक्सर हम बोलने में, लिखने में, बात करने में यूज करते हैं। तो ऐसे वाक्यों को आप पढ़िए और जानिए। चलिए नोट करते रहिए। चलिए अगला बात, कहता है कि हमें उसे फोन करना पड़ा। ठीक है, इसका बना लेंगे कि वी हैड टू ring him up। इस तरह के वाक्य पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, हैज टू, हैव टू, हैड टू, इस सब का यूज आपको हम पढ़ाए हैं, बताए हैं। तो वही चीज इसीलिए हैड के साथ टू लगा है, तो वी हैड टू रिंग हिम अप। ठीक है, अगला वाक्य देखिए, कहता है कि भूल मनुष्य से होती है, भूल मनुष्य से होती है। ठीक है, इसका बनाओगे टू ईरर, ERR। ठीक है, टू ईरर इज ह्यूमन, टू ईरर इज ह्यूमन। ठीक, अगला है, जैसे मान लिया वाक्य है छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ। तो आप इसका बना सकते हैं लेट, ध्यान दें, लेट गो माई हैंड, लेट गो माई हैंड। ठीक, लेट गो माई हैंड। अगला है जैसे कीमतें फिर
फिर से बढ़ रही है, कीमतें फिर से बढ़ रही है, तो आप लिखेंगे प्राइसेज, प्राइसेज आर अगेन शूटिंग अप, प्राइसेज आर अगेन शूटिंग अप, मतलब कीमतें पुनः बढ़ रही हैं। ठीक, तो इसको नोट करते हैं, बनाते रहिए। ग्यारह है, कहता है यह सफेद झूठ है, यह सफेद झूठ है। ठीक, यह सफेद झूठ है, इसका क्या आप बनाएंगे, आप इसका बनाएंगे इट इज एन ठीक है एब्सोल्यूट, इट इज एन एब्सोल्यूट ABSOLUT, इट इज एन एब्सोल्यूट लाई, ठीक है, यह सफेद झूठ। अगला चीनी मीठी होती है, चीनी मीठी होती, आप लिखेंगे इसका शुगर टेस्ट, शुगर टेस्ट स्वीट, ठीक। नेक्स्ट वाक्य है कहता है प्रयत्न, ध्यान दें, प्रयत्न के बिना, ठीक, कुछ भी प्राप्त नहीं होता, कुछ भी प्राप्त नहीं होता, प्रयत्न के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो कहता है विदाउट, ठीक है, विदाउट इफर्ट, विदाउट EFFORT, विदाउट इफर्ट नथिंग कैन बी गेन माने लाभ, यानी कहता है कि विदाउट इफर्ट नथिंग कैन बी गेन, गेन माने लाभ होता है, यानी बिना प्रयास के कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होता है, या प्रयत्न के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता, ठीक है। अगला वाक्य है परिश्रम, परिश्रम का फल सदैव मीठा होता है, परिश्रम का फल सदैव मीठा होता है, ठीक। इसका आप बनाएंगे द फ्रूट, ध्यान दें, फल मीठा होता है किसका, परिश्रम का, द फ्रूट ऑफ लेबर, द फ्रूट ऑफ लेबर, द फ्रूट ऑफ लेबर इज ऑलवेज स्वीट, ठीक है, द फ्रूट ऑफ लेबर इज ऑलवेज स्वीट। अगला वाक्य है सेंटेंस है कि मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, कांटा चुभ गया, ठीक है। इसका बनाओगे कि आई हैव रन
ए थ्रोन TH थ्रोन माने काटा THORN थ्रोन I have thrown into my foot. ठीक। तो बच्चों इस तरह से इसको भी नोट करते रहिए। अक्सर स्टोरी वगैरह ट्रांसलेशन में ऐसे वाक्य आ जाते हैं, तो बनाने की प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।